दोस्तों, आज के जमाने में एक अजीब मसला आम हो चुका है। लोग बज़ाहिर मसरूफ हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, हर किसी से बात भी कर लेते हैं, मगर फिर भी कुछ लोग हमेशा नजरअंदाज हो जाते हैं। उनके मैसेज का जवाब देर से आता है, लोग उनके ऊपर से बात करके गुजर जाते हैं। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि अक्सर ये वही लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा नरम दिल होते हैं, जो दूसरों का ख्याल रखते हैं, हर किसी के लिए वक्त निकालते हैं और अक्सर नहीं कहने के बजाय खामोशी से हाँ कह देते हैं, इस वजह से कि सामने वाला नाराज ना हो। फिर एक वक्त आता है जब इंसान दिल ही दिल में सोचता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरी हर कोशिश, मेरी हर नेकी और मेरे हर एहसान का बदला नजरअंदाजी की सूरत में क्यों मिलता है? और दूसरी तरफ क्यों कुछ लोगों की मौजूदगी में माहौल साकित हो जाता है, कमरा खुद ब खुद खामोश हो जाता है, उसकी बात को अहमियत दी जाती है, उसको वैल्यू दी जाती है, और कुछ लोग दूसरी तरफ बोलते रहते हैं लेकिन उनकी बात पर कोई खास तवज्जो नहीं देता, उनकी बात को अहमियत नहीं दी जाती, उनको कोई वैल्यू नहीं दी जाती, उनकी कदर नहीं की जाती। सच ये है कि इसका जवाब बहुत सादा है, मगर अक्सर लोगों को जिंदगी भर समझ नहीं आता। दुनिया में वैसे ही ट्रीट करती है, रिवर्स साइकोलॉजी के मुताबिक दुनिया में वैसे ही ट्रीट करती है जैसा म्यार खुद हम अपने लिए तय करते हैं। ये कोई बड़ी तकरीर से नहीं होता, ना किसी एक दिन के बड़े फैसले से, ये छोटे छोटे लम्हों में होता है। जब आप अपने दिल के खिलाफ हाँ कहते हैं, जब आप किसी गलत बात को हंसकर टाल देते हैं, जब आप अपनी बात के बाद फौरन वजाहत देने लगते हैं, तो आप सिर्फ उस लम्हे को नहीं संभाल रहे होते, आप एक पैगाम भेज रहे होते हैं, एक खामोश पैगाम कि मेरे साथ इसी तरह पेश आया जा सकता है। और लोग चाहे शऊरी तौर पर समझें या नहीं, इस पैगाम के मुताबिक आपके साथ अपना रवैया बना लेते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम किसी मोटिवेशनल तकरीर की बात नहीं करेंगे, ना ही कोई फिल्मी किस्म की नसीहत होगी। हम बात करेंगे 7 ऐसे रवैयों की जो बज़ाहिर बहुत आम लगते हैं, मगर यही वो फर्क पैदा करते हैं जो किसी शख्स को नजरअंदाज होने वाला इंसान बनाता है, या ऐसा शख्स जिसे लोग कुदरती तौर पर इज्जत देते हैं। और दिलचस्प बात यह कि इनमें से ज्यादातर चीजें आप आज से ही बदल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। रवैया नंबर 1, खुद से किया हुआ वादा निभाना। हर इंसान के अंदर एक खामोश फहरिस्त होती है, छोटे छोटे वादों की फहरिस्त। ऐसे वादे जो आपने किसी और से नहीं, सिर्फ खुद से किए होते हैं। कल से जल्दी उठूंगा, ये काम आज ही मुकम्मल करूंगा, अब ये बात मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा, आज मैं पहला मैसेज नहीं करूंगा। लेकिन अक्सर क्या होता है, ये वादे सिर्फ सोच तक ही रहते हैं और अमली शक्ल में आने से पहले टूट जाते हैं। मसला ये है कि हम इन वादों को संजीदगी से लेते ही नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि ये तो सिर्फ हमारे और हमारे दरमियान की बात है, मगर हकीकत इससे कहीं गहरी है। आप खुद से किए गए वादों को जितना संजीदा लेते हैं, उतना ही दुनिया आपको संजीदा लेना शुरू करती है। जब इंसान बार बार खुद को मायूस करता है, अपने ही फैसलों को तोड़ देता है, तो ऐसा ऐसा दिमाग एक खतरनाक यकीन बना लेता है कि मेरी बात की शायद इतनी अहमियत नहीं। और ये यकीन सिर्फ अंदर नहीं रहता, ये आपके रवैयों में नजर आने लगता है, आपके लहजे में, आपके एतमाद में, आपके फैसलों में। लोग इसे महसूस करते हैं, कोई जादुई तरीके से नहीं, बल्कि बहुत सादा अंदाज में। वो सिर्फ ये देखते हैं कि आप जो कहते हैं क्या वाकई वही करते भी हैं या नहीं। इसलिए जब आप एक छोटा सा वादा भी पूरा करते हैं, जैसे सुबह की वो वाक जिसका आपने इरादा किया था, वो मुश्किल गुफ्तगू जिसे आप कई दिन से टाल रहे थे, या वो अपनी कोई हद जिसे आपने आखिरकार कायम रखा, तो आप सिर्फ एक काम नहीं करते, आप अपने दिमाग को एक नया सबूत देते हैं। ये सबूत कि आपकी बात की कीमत है। और जब इंसान को खुद अपनी बात पर यकीन हो जाए, तो ऐसा ऐसा दुनिया भी उस पर यकीन करना शुरू कर देती है। और ये पहला स्टेप है जो दूसरों के दिल में तुम्हारी इज्जत पैदा करता है, और लोग आपकी तरफ मुतवज्जो होते हैं, आपको इज्जत देना शुरू करते हैं। रवैया नंबर 2, गैर जरूरी वजाहत ना देना। अगली बार जब आप किसी को नहीं कहें, थोड़ा रुक कर गौर करें, आप उस नहीं के बाद कितने जुमले बोलते हैं। ज्यादातर लोग एक जुमले पर नहीं रुकते, वो उस ना करने की वजह बताते हैं, फिर उसके जवाब बताते हैं, फिर हल्की सी माजरत करते हैं, और साथ ये भी यकीन दहानी कराते हैं कि मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, सिर्फ मजबूरी की वजह से नहीं कह रहा हूँ। आखिर में असल नहीं इतनी गहराई में कहीं दब जाता है कि वो तकरीबन मौजूद नहीं रहता। जरूरत से ज्यादा वजाहत देना अक्सर इस बात का इशारा होता है कि आप अपने फैसले पर मुकम्मल एतमाद नहीं रखते। ये मालूमात नहीं बल्कि एक छुपी हुई इजाजत मांगने की कोशिश है। जब आप बार बार वजाहत देते हैं, तो लोग गैर शऊरी तौर पर समझ लेते हैं कि आपका फैसला तब तक काबिल कबूल नहीं जब तक हम इसे तस्लीम न करें, और यूं आप अपनी ताकत का एक हिस्सा दूसरों के हवाले कर देते हैं। असल ताकत यह कि सादा, वाज़ेह और मुख्तसर जवाब दिया जाए। मिसाल के तौर पर, मैं नहीं आ सकूं, उम्मीद है आपका प्रोग्राम अच्छा हो, बस मजीद वजाहत की जरूरत नहीं कि मैं क्यों नहीं आ रहा। ये बदतमीजी नहीं, ये खुद एतमादी है। ये छोटा सा फर्क आपको दिखाता है कि आप अपने फैसलों पर खड़े हैं, और लोग भी उसे समझने लगते हैं। याद रखें, कम बात कहना कभी कमजोरी नहीं, ये आपके फैसले की ताकत है। रवैया नंबर 3, हर बेआरामी को फौरन ठीक करने की कोशिश न करना।
अक्सर लोग खामोशी से डरते हैं। बातचीत में थोड़ी सी देर रुक जाएं तो फौरन कुछ बोलने लगते हैं। कोई नाराज दिखाई दे तो फौरन माहौल को ठीक करने की कोशिश करते हैं। किसी छोटी कशीदगी पर फौरन मामला हल करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इंतजार करना उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। खामोश लम्हे, सन्नाटे उन्हें बेचैन कर देते हैं। नतीजतन वो जल्दी में माजरत कर लेते हैं, चाहे उनकी गलती ना भी हो। सच को नरम कर देते हैं, हालांकि वो हकीकत है जिसे सुनना जरूरी था। लेकिन जब आप हर तनाव को फौरन खत्म करने की आदत छोड़ देते हैं तो आप एक अहम चीज सिखाते हैं। लोग समझ जाते हैं कि कशीदगी हमेशा आप ही खत्म करेंगे और यही आपके लिए नुकसानदेह है। अपने एहतराम का सबसे खामोश और ताकतवर तरीका ये है कि आप कभी कभी बेआराम लम्हे को वैसा ही रहने दें जैसा है। ये कहना है कि मैं उस लम्हे को बर्दाश्त कर सकता हूँ, मुझे हर कड़वी बात को नरम करने की जरूरत नहीं है। जब आप ऐसा करते हैं तो लोग महसूस करते हैं कि आपका सुकून कमजोर नहीं, ये सिर्फ दिखावा नहीं, ये हकीकत है। आप मुश्किल हालात में भी मुतवाजन रह सकते हैं। ये रवैया न सिर्फ आपकी अंदरूनी ताकत ज़ाहिर करता है बल्कि लोगों के रवैये भी बदल देता है। वो आपको वो इंसान समझते हैं जो मुश्किल लम्हों में भी डगमगाता नहीं, और यही खामोशी, यही बर्दाश्त, ये सुकून सबसे ज्यादा इज्जत पैदा करता है। रवैया नंबर 4, तारीफ को कबूल करना। कभी सोचा कि जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आपका पहला रद्द-ए-अमल क्या होता है? ज्यादातर लोग फौरन बोल पड़ते हैं, अरे कुछ खास नहीं था, कोई भी कर लेता, मैं तो तकरीबन खराब कर ही देता था। आप हंस देते हैं, बात बदल देते हैं। बज़ाहिर ये आजिज़ी लगती है, मगर हकीकत ये है कि अक्सर ये रवैया आपके अंदर के शक और कमजोरी को ज़ाहिर करता है। ये बताता है कि आप खुद अपनी काबिलियत पर पूरा एतमाद नहीं करते। याद रखें, लोग आपको वैसे ही देखते हैं जैसा आप अपने बारे में महसूस करते हैं। अगर आप हमेशा तारीफ को रद्द करते रहें तो ऐसा ऐसा लोग भी ये सोचने लगते हैं कि शायद आप वाकई काबिल तारीफ नहीं है। तारीफ कबूल करना हकीकत में बहुत आसान है। इसके लिए आपको न वजाहत देने की जरूरत है न किसी तरह से खुद को छोटा करने की। सिर्फ 2 अल्फाज काफी होते हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बस ये छोटा सा अमल आपके लिए एक ताकतवर पैगाम है। ये बताता है कि आप अपने काम और अपनी शख्सियत की कदर करते हैं, और सबसे अहम, ये आपको इजाजत देता है कि आप अच्छे भी हो सकते हैं। खुद को कम न समझें और अपनी कामयाबियों पर यकीन रखें। ये लम्हा खामोश मगर असर अंगेज है, लोग इसे महसूस करते हैं, और यही रवैया ऐसा ऐसा आपके लिए हकीकी एहतराम पैदा करता है। तारीफ को खुशदिली से कबूल करें और देखें कि लोग भी आपकी कदर करना शुरू कर देते हैं। रवैया नंबर 5, खुद को छोटा न करें। आप जानते हैं कि खुद को छोटा करना कैसा महसूस होता है? टेबल के किनारे पर बैठ जाना, आवाज ऐसा कर देना, किसी महफिल की आखिरी सफ में बैठना, बोलते बोलते रुक जाना, या पहले ही माजरत कर लेना कि शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूँ या शायद ये तुम्हें बात ज्यादा अच्छी ना लगे। ये सब एक तरह के समाजी इंश्योरेंस है। एक खामोश पैगाम है कि मैं ज्यादा जगह नहीं लूंगा, मैं ज्यादा इज्जत डिमांड नहीं कर रहा, मुझे जहाँ रखोगे मैं वहीं पर ठीक हूँ। मसला ये कि लोग भी आपको उतनी जगह देते हैं जितनी आप खुद लेते हैं। याद रखें, बॉडी लैंग्वेज भी एक ताकतवर जबान है। ये आपके अंदरूनी यकीन को ज़ाहिर करती है। जब आप किसी कमरे में इस तरह दाखिल होते हैं जैसे आप खुद नहीं जानते कि ये जगह आपकी है भी या नहीं, आपको यहाँ आना चाहिए था या नहीं, तो माहौल भी वैसे ही आपको रद्द-ए-अमल देता है। लोग भी आपकी कमजोरी के मुताबिक आपके साथ पेश आते हैं। लेकिन इसका हाल ये नहीं है कि अचानक बहुत बुलंद आवाज में बोलना शुरू कर दें या किसी ड्रामाई अंदाज में अपनी मौजूदगी ज़ाहिर करें। सादा काम करें, किसी महफिल में जाएं तो अपनी असल जगह पर बैठें, अपनी असल आवाज में बात करें, अपनी मौजूदगी को कम न करें, माजरत के बगैर जगह लें और अपनी राय देने में हिचकिचाहट न दिखाएं। ये छोटे मगर अहम इक़दामात लोगों को बताते हैं कि आप अपनी जगह के मुस्तहिक हैं। ये कोई दिखावा नहीं बल्कि हकीकत है। जब आप अपनी जगह पर एतमाद के साथ मौजूद होंगे तो लोग भी आपको वैसे ही समझेंगे। खुद को छोटा न करना सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी ताकत भी है। ये आपके एहतराम और एतमाद की बुनियाद है। रवैया नंबर 6, वो चीजें छोड़ देना जो खत्म हो चुकी हैं। हमारी जिंदगी में कई चीजें बहुत पहले खत्म हो चुकी होती हैं मगर हम उन्हें छोड़ नहीं पाते। वो दोस्ती जो सिर्फ पुरानी यादों पर चल रही है, वो किरदार जो अब आपके लिए अहम नहीं रहा, वो रिश्ता जो अंदर से खाली हो चुका है फिर भी हम उसे निभा रहे होते हैं। ऐसा करना वफादारी नहीं, जो सिर्फ खुद को नजरअंदाज करने के मुतरादिफ है। जब आप ऐसी चीजों को खत्म नहीं करते तो लोग सीख जाते हैं कि आप हमेशा मौजूद रहेंगे, चाहे आपकी कदर हो या ना हो। खत्म करना हमेशा ड्रामाई नहीं होता, कभी ये खामोशी से होता है। बातचीत कम हो जाती है, मौजूदगी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है और एक दिन आप दिल में फैसला कर लेते हैं कि ये अब मेरा बोझ नहीं है। ये फैसला दुनिया को एक अहम पैगाम देता है कि आपका वक्त कीमती है, आपकी तवानाई महदूद है और ये सिर्फ वहां जाएगी जहां उसकी वाकई कदर हो। ये छोटा सा कदम आपकी खुद एतमादी और खुद के एहतराम को बढ़ाता है। ये सिखाता है कि कभी कभी छोड़ देना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत होती है। आप अपनी तवानाई अपने आप पर खर्च करते हैं। जब आप जानते हैं कि क्या रखना है और क्या छोड़ना है तो लोग भी आपकी कदर करने लगते हैं। आपकी मौजूदगी और तवानाई उनके लिए मायने रखती है जो वाकई उसके काबिल हैं। ये रवैया न सिर्फ आपको आजाद करता है बल्कि आपकी जिंदगी के हर रिश्ते और लम्हे में एक किस्म की सफाई और वज़ाहत
वजाहत ले आता है। अपनी तवानाई और वक्त की कदर करें और वो चीजें छोड़ दें जो खत्म हो चुकी हैं, जो अभी आपको दर्द दे रही हैं, जो आपको तकलीफ दे रही हैं, और दूसरे लफ्जों में जो आपके लिए अब फायदेमंद नहीं रही, बेकार हो गई हैं। रवैया नंबर 7, रद्द-ए-अमल नहीं, सोच समझ कर जवाब देना। कभी किसी ने आपसे कुछ ऐसा कहा है जो आपके लिए चुभ गया हो? दिल की धड़कन तेज, ख्यालात तेज और हर हिस्सा आपके अंदर कह रहा है अभी जवाब दो, खुद को दिफा करो। ये इंसानी फितरत है, लेकिन हर बार इस लम्हे पर फौरन रद्द-ए-अमल देना अक्सर आपकी ताकत छीन लेता है। रद्द-ए-अमल एक खुदकार अमल है, ये फौरी होता है, जज्बात के जेर असर। जवाब इसके बरक्स सोच समझ कर दिया जाता है। कभी कभी फर्क सिर्फ एक सांस का होता है, एक छोटा सा वक्फा, जहां आप अपने जज्बात और ज़हन को सुकून देते हैं और उसी लम्हे आपका असल किरदार बनता है। ज्यादातर लोग ये वक्फा कभी नहीं लेते, वो फौरन बोल पड़ते हैं, फिर वजाहत देते हैं और बाद में कभी कभी पछताते भी हैं। मगर जब आप रुक कर सोच समझ कर जवाब देते हैं तो लोग फौरी तौर पर एक चीज महसूस करते हैं, खुद पर काबू। ये खामोश ताकत है, यही वो चीज है जो दूसरों को मुतासिर करती है और जिसकी वजह से लोग कुदरती तौर पर आपका एहतराम करने लगते हैं। सोच समझ कर जवाब देना सिर्फ मुअद्दिबाना नहीं, बल्कि आपकी शख्सियत और खुद एतमादी की अलामत है। ये छोटा सा फर्क आपके तल्लुकात, आपकी इज्जत और आपकी अंदरूनी ताकत में बड़ा असर डाल देता है। जो लोग अपने रद्द-ए-अमल को काबू में रखते हैं वो खुद ब खुद लोगों की निगाह में अहम और बाइज्जत बन जाते हैं। ये रवैया वक्त के साथ आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है और दुनिया आपको वैसे ही समझती है जैसा आप खुद को समझते हैं, काबिल एहतराम, पुरएतमाद और मुतवाज़न। दोस्तों, ये 7 रवैये हैं, कोई ड्रामाई तब्दीली नहीं, कोई बड़ी तकरीर नहीं, बस छोटी छोटी आदतें, और ऐसा ऐसा ये छोटी आदतें आपकी शख्सियत बन जाती हैं। यही असल कदर है, खामोश, मुस्तकिल और बेशोर। ये किसी ऐलान की जरूरत नहीं रखती, मगर ये एक वाज़े पैगाम देती है, मुझे मालूम है कि मेरी हैसियत क्या है, मुझे मालूम है कि मैं किस चीज का मुस्तहिक हूँ और मैं अपने साथ वैसे ही सलूक करूंगा जब तक दुनिया भी वैसा ना करे। याद रखें, आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर आप ये जरूर कर सकते हैं कि उन्हें यकीन दिला दें कि आप काबिल कदर हैं। इसलिए सबसे पहले सिर्फ एक रवैया चुनें, सिर्फ एक, और आज से उस पर अमल शुरू कर दें। ये छोटा कदम आपके अंदर तब्दीली की बुनियाद रखता है। ये आपके रवैये, आपके फैसले और आपके ताल्लुकात में खामोश मगर मजबूत असर डालेगा, क्योंकि हकीकत ये कि आप हमेशा से लोगों को अपनी कदर सिखा रहे हैं। अब सिर्फ सवाल ये है कि आप इन्हें कौन सा सबक सिखाना चाहते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ बदल दिया है तो कमेंट्स में बस इतना लिखें, मुझे अपनी कदर मालूम है। कोई वजाहत नहीं, कोई बहाना नहीं। और अगर आप अभी तक इस चैनल के साथ नहीं जुड़े तो मेरे चैनल वारिस की बात को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सफर अभी शुरू हुआ है और जो आगे आने वाला है वो आपकी शख्सियत के लिए बहुत अहम है। अपने कदम मजबूत रखें, अपनी कदर पहचानें और दुनिया को बताएं कि आप अपनी कदर जानते हैं और उसके मुताबिक जीने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।